इन्फॉर्म पीपल टू चेक द NIC कि वो जिम्मेदारी समझे कि भाई कम उम्र की तो लड़की नहीं है, ज़्यादातर ये इशू होता है। टू मेक श्योर कि सारे जो उसके हक हकूक़ हैं, सारे जो उसके कॉलम्स कहलाते हैं, निकाहनामा इज़ अ लाइसेंस। पहली बात, ये कोई डिवाइन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक फरीज़ा है, कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर ये स्टूडियो रेंट पे आपने ली हुई है तो एज अ टेनेंट आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो आप निगोशिएट करेंगे ना, तो जो भी बहामी से आप अग्री करेंगे उसके जो भी नुक्ते होंगे, एज लॉन्ग एज द टू पार्टीज साइन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट अमेंड भी हो सकता है। But the point is we don't जिस तरह आपने बात करी रेंटल एग्रीमेंट में, we are the one who actually gives the clauses, but यूजुअली एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। लेकिन पावरफुल पार्टी कौन है यहाँ? लेट्स से आपके लैंडलॉर्ड एक टाइकून है, उसके पास उसकी एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस हमारा लॉ है, कॉलोनियल टाइम्स की लेजिस्लेशन है ये, मतलब इट्स इंस्पायर्ड बाय मोहम्मदन लॉ, एंड उसके अंदर एक टेम्पलेट है, एक परफॉर्मा है। बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सूबे जो हैं वो अब उसको अमेंड नहीं कर सकते, उसमें और शिके नहीं ला सकते और कॉलम्स नहीं ऐड कर सकते। I also heard कि निकाहनामा में कुछ क्लॉजेस काट भी दिए जाते हैं, is that true? So हमारी सोसाइटी ने हाल ही में एक रिसर्च की है जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से हमने लोकल गवर्नमेंट से बात करके यूनियन काउंसिल से निकाहनामे निकाले। तो हमने कोई 280 मेरे ख्याल से निकाहनामे स्टडी किए जो 2020 और 2022 के बीच में नई शादियाँ हुई थी, ताकि in line with the trends today. और क्लॉज कॉलम 16 to 22 वो ख़ास कॉलम्स हैं जिसके अंदर पोलीगमी को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्पेशल कंडीशंस डाल सकते हैं, डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स हो सकती है। तो हमने देखा कि वो ऑटो पे कटे हुए आते हैं, पहले से ही कटे हुए होते हैं, काट दिए जाते हैं, जो भी है। तो 90% केसेस के अंदर ये कॉलम्स कटे हुए थे। तो अब आप, आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड, आप घर जाएं, आप देखें, आप डॉक्यूमेंट्स निकालें अपने, देखें। I am married and honestly You're not? I have never read the nikahnaama myself. I think it's our responsibility. मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं अभी तक उसमें इतना लव हो रहा था ना उस वक्त आप लोगों को, वजह क्या थी? नहीं, so no, I think jokes aside, I'm saying, but obviously since you're saying it's a contract and you're making a contract with someone and you're not even reading the contract, you're blinded at that time. नहीं, but jokes aside, इसको जरा इससे बात करें ना कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ा? कि क्या तुम्हें जितने भी क्लॉजेस हैं, क्या तुम्हें एक क्लॉज का पता है? जहाँ आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जानते होंगे, वो तो पता होगा। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि कौन से क्लॉजेस थे उसके। तो हुआ क्या? आए ने कहा आप साइन करें अहमद, आपने कहा जी कबूल है। वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं 3 या 4 जगह पे साइन करवाए और हम वो तो हम कुछ लिखा हुआ और हमने पढ़ा भी नहीं। But that is something really beautiful said, but that is something I don't know, you don't know, but obviously we can tell people and हम अपने बच्चों को खुद बता सकते हैं, because I got to know it from you. अब आपके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है because you know better. लेकिन इससे पहले मैं कहती हूँ, मैंने भी अपना निकाहनामा, जब तक हमारे ऑफिस की रिसर्च शुरू हुई एंड जो फाइंडिंग्स सारी जो टीम लेकर आ रही थी, तो मैंने फिर जाके ऐसे ही अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो, वो पढ़ा हुआ कहाँ है? मेरे पास तो कस्टडी में भी नहीं था, मजे की बात ही है। जैसे हाँ सब है उसके अंदर दिया हुआ है, मैंने तो देखा था, बट इट वॉज समथिंग आई नेवर स्पोक अबाउट। अब मैंने वकालत की हुई थी, मैंने बैरिस्ट्री की हुई थी, देखिए आई हैड अ लीगल बैकग्राउंड एंड देन माई पेरेंट्स नेवर स्पोक टू मी अबाउट इट। सो इट डजेंट मैटर कि आप पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका प्रोफेशन घर में क्या डोमिनेट करता है। कल्चरली हम निकाह नामे पे बात ही नहीं करते, बिकॉज ये कहते हैं ना, इट्स अ बैड ओमेन, बैड लक है भाई, आप चीज़ शुरू होने से पहले आप उसको जिंक्स करें। ये दखियानूसी ख्यालात को हमें अब वी नीड टू फिनिश दैम, और हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। अब आपकी बहन भाइयों में, कजन्स में, नेबर्स में, दोस्त यारों में शादी होगी, यू शुड बी द वन सेइंग लेट्स टॉक अबाउट इट, इट्स नॉट अ जोक। इसके पीछे एक रीजन ये भी तो है ना कि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि भाई निकाह तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2 गवाह को बिठा लो, निकाह तो बहुत ईजी है। तो हमारे माइंड में वो चीज चल रही है भाई, निकाह सिंपल प्रोसेस हो, अगर मुझे पता हो 22 क्लॉजेस हैं क्या, मतलब आपको नॉलेज ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्लॉजेस, क्योंकि हमने निकाह पे इतना फोकस ही नहीं करा ना बचपन से, ना सोचा। आप क्या रुखसती पे फोकस थी? मतलब इवेंट्स किस चीज पे?